क्वेश्चन नंबर 51। देखिए यहाँ से हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है, अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम 2 लाख एंड 1,50,000. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। अमित को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ और विजय को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नेट प्रॉफिट हुआ है 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 2,200 और 2,500। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के CR में जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है P&L अकाउंट से वो लिखा जाता है बाय P&L के नाम से ब्रैकेट में बता दीजिए ये नेट प्रॉफिट है। तो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि नेट प्रॉफिट है 2,16,000। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के CR में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और DR में एप्रोप्रिएशन आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसके बाद जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन में केवल इतनी सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख देंगे। आपको इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अमित और विजय का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट है 2,200 और 2,500। अमित एंड विजय, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया 4,700। अब एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए अमित और विजय दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10% पर एनम। और इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख। तो यही ओपनिंग कैपिटल है, इसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख का 10% और 1.5 लाख का 10%। तो 20,000 और 15,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 35,000। इसके बाद सैलरी के बारे में कहा गया है। सैलरी देखिए अमित और विजय दोनों को देनी है। अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी हो गई 24,000। और विजय को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपये पर मंथ, तो इसकी सैलरी हो गई पूरे साल की 36,000। तो इस तरीके से टोटल सैलरी हो गई 60,000। अब देखिए और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और ये दोनों चीजें एप्रोप्रिएशन माइनस कर दीजिए, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,25,700 रुपये। और ये डिविजिबल प्रॉफिट सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आपको अमित और विजय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3 और 2। तो 1,25,700 को 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे। तो इसके हिस्से में आएगा 75,420 और इसके हिस्से में आएगा 50,280। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:1. On 1 April 2022, their capital were 5 lakh and 3 lakh. During the year, the firm earned a net profit of rupees 5 lakh. The term of partnership were interest on capital 6%. A will get a commission of 2% on sale. B will get a salary of 5,000 per month, and B will get a commission of 5% on profit आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। देखिए पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई है 80,000 और 60,000 और इसके अलावा नेट सेल इस साल हुई है 30 लाख रुपए। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों चीजें हमें बनानी है। पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है 5 लाख रुपए। तो ये नेट प्रॉफिट सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के CR में लिखा जाता है। तो देखिए ये नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया 5 लाख रुपए। अब हम करेंगे एप्रोप्रिएशंस। तो जिसमें सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% की रेट से। तो ए की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 6% हो गया 30,000। बी की कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख का 6% हो गया 18,000। टोटल IOC हो गया 48,000। इसके बाद दिया है ए को कमीशन देना है 2% ऑन नेट सेल। तो 2 कमीशन टू ए। देखिए नेट सेल का 2% और आपको क्वेश्चन में नेट सेल दी हुई है 30 लाख रुपए। तो 30 लाख का 2% हम निकालेंगे तो ये आएगा 60,000। इसके बाद बी को सैलरी देनी है, सैलरी टू बी।
5,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने की टोटल सैलरी हो गई 60,000। इसके बाद दिया है बी को कमीशन। अब देखिए बी के कमीशन के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। मतलब जो बी का कमीशन है वो इस प्रॉफिट में से ये सारी चीजें घटाने के बाद और बी का कमीशन भी घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का 5% देना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 20 कमीशन, आपका जो प्रॉफिट है 5 लाख, इसमें से ये सारी चीजें घटा दीजिए जो भी हमने एप्रोप्रिएशन किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा दिया। इसके बाद कमीशन जो ए का है ये घटा देंगे, सैलरी जो बी की है ये भी घटा देंगे, और जो बी का कमीशन है वो भी घटाना। अब वो कहाँ से घटा है वो तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिस चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर उसके आफ्टर दिया हुआ है तो उसका जो परसेंटेज है वो हम नीचे 100 में ऐड कर देते हैं, तो 100 + 5 कर देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये निकालते हैं अमाउंट क्या आता है। तो देखिए 5 लाख - 48,000 - 60,000 - 60,000 करके आ रहा है 3,32,000 इंटू 5/105। तो ये हमारा आ गया 15,810। तो ये हमारा आ गया है बी का कमीशन। इसे हम डीआर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। इसके बाद हम निकालेंगे जो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, और वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ए और बी में डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3 और 1 के रेशियो में। डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 3,16,190। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में किस रेशियो में, 3 और 1 के रेशियो में। तो देखिए ए के हिस्से में आ रहा है 2,37,142.5 आ रहा है, तो हम इसे 43 कर लेते हैं। और बी के हिस्से में आ रहा है 79047। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल के जो बैलेंस दिए हुए हैं वो लिख देंगे, 5 लाख और 3 लाख। अब हम जो P&L एप्रोप्रिएशन से इनके अकाउंट में जो जो चीज़ें CR होनी वो देख लीजिए। सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है इनको, वो इनके कैपिटल अकाउंट में CR होगा। इसके बाद जो ए को कमीशन मिला है वो ए के कैपिटल अकाउंट में CR होगा। जो सैलरी मिली है बी को वो बी के कैपिटल अकाउंट में CR होगी। इसके बाद जो कमीशन मिला है कमीशन मिला है बी को, वो बी के कैपिटल अकाउंट में CR होगा। और जो प्रॉफिट का शेयर मिला है दोनों को, वो P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में CR होगा। तो अब इसके बाद देखिए इन क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग भी दी गई है। ड्राइंग देखिए दी गई है, ए की 80,000 ड्राइंग है और बी की 60,000। तो जो ड्राइंग है वो इनके कैपिटल अकाउंट में DR कर दी जाएगी। इसके बाद अब हम इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकाल देंगे। तो देखिए बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे। तो देखिए ए की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 747,143 और इसका आ रहा है 412,857। तो ये इनके कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। देयर करंट अकाउंट बैलेंस 10,000, 5,000 एंड 2,000 DR। देखिए यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस दिए हैं और करंट अकाउंट के भी, इसका मतलब कैपिटल फिक्स है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% और सी को सैलरी दी जाएगी 12,000 रुपये पर एनम। और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड द बैलेंस इक्वली। देखिए यहाँ पर जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड बताया है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका जो फर्स्ट 20,000 है वो कैपिटल के रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 5-3-2 में, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर फर्म का नेट प्रॉफिट दिया है 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव। देखिए ऊपर जो दिए हैं दो ही चीज़ें दी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू सी, जो कि एप्रोप्रिएशन है, और जो नेट प्रॉफिट होता है वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन ही होता है। हमें यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं।
देखिए जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,72,000। अब हम इस नेट प्रॉफिट में से पहले एप्रोप्रिएशन करेंगे, जिसमें पहला एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर्स ABC तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 10% पर एनम। देखिए ए की कैपिटल 50,000 है तो 10% 5,000, बी की भी कैपिटल 50,000 है और सी की कैपिटल है 1,00,000 तो 10% 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 20,000। इसके बाद जो सी है उसको सैलरी देनी है, सी को सैलरी देनी है 12,000 रुपये पर एनम, तो ये हमने सैलरी दे दी 12,000। देखिए इसके अलावा कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंफॉर्मेशन है। तो अब जो बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और वो डिविजिबल प्रॉफिट हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है। तो 1,72,000 में से ये दोनों चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,40,000। इसे हम A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉफिट है वो इनके एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको देखिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो टोटल जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो है 1,40,000। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इसके बारे में क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो फर्स्ट 20,000 है वो कैपिटल के रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 5-3-2 में, और जो बैलेंस है वो इक्वली। तो देखिए ये हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 20,000 इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब आप देखिए तीनों की कैपिटल कितनी है? 50,000, 50,000 और 1,00,000। यहाँ से हम रेशियो अगर निकालेंगे तो आएगा 1, 1 और 2। तो हम इस 20,000 रुपये को 1, 1, 2 के रेशियो में बांटेंगे तो 20,000 इंटू 1/4 5,000, 20,000 इंटू 1/4 20,000 इंटू 2/4। तो ये तो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेक्स्ट 30,000 रुपीज़ को। अब जो 30,000 पे बांटे जाएंगे वो किस रेशियो में बांटे जाएंगे? 5, 3 और 2 के रेशियो में। तो अब हम देखते हैं ABC के हिस्से में कितना आएगा। देखिए 30,000 रुपये को 5, 3, 2 के रेशियो में बांटेंगे तो A के हिस्से में आएगा 15,000, 30,000 इंटू 5/10। B के हिस्से में 30,000 इंटू 3/10 9,000। C के हिस्से में 30,000 इंटू 2/10 6,000। देखिए ये हमारा 30,000 रुपये बट गया। अब हम निकालेंगे बैलेंस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। देखिए टोटल हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 1,40,000, जिसमें से 20,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है फर्स्ट, और नेक्स्ट 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब कितना बचा है? 90,000। अब इस 90,000 को किस रेशियो में बांटना है? इक्वली, मतलब 1:1:1। तो अब हम यहाँ देखेंगे ABC में आप 90,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों के हिस्से में कितना आएगा? 30,000। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे कि किसके हिस्से में कितना आया है। तो देखिए A के हिस्से में 5,000 और 15 20 और 30 टोटल 50,000 इसके हिस्से में आया है। B के हिस्से में देखिए 5,000 और 9,000 14,000 एंड 44,000 B के हिस्से में आया है। C में 10 6 16 एंड 46,000। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी देनी है। तो देखिए जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री हम जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसकी एंट्री करेंगे P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। नरेशन दे देंगे बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू A's करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है, टू B's करंट अकाउंट टू C's करंट अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, तो देखिए कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 5,000 5,000 और 10,000, टोटल हो गया 20,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये P&L एप्रोप्रिएशन में DR किया गया है, इसकी एंट्री की जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो C को सैलरी है उसको अलाउ करने की एंट्री होगी C सैलरी अकाउंट DR
टू सीज करंट अकाउंट। ये सी को सैलरी अलाउ की है 12,000। अब इस सैलरी को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डीआर करने की एंट्री होगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू सैलरी टू सी लिख दीजिए या सी सैलरी लिख दीजिए, एक ही बात है। अब हम ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है इसकी एंट्री करेंगे। पी एंड एल, इसकी एक ही एंट्री होती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू ए's करंट अकाउंट, बी's करंट अकाउंट, सी's करंट अकाउंट। देखिए तीनों के करंट अकाउंट में इनकी जो सैलरी प्रॉफिट का हिस्सा है वो सीआर कर दिया। 1,40,000 पूरा प्रॉफिट था, जिसमें से ए के करंट अकाउंट में गया 50,000, बी के में गया 44,000 और सी के में गया 46,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। अमित, विनीता एंड चारू ये 3 पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल के बैलेंस दिए हैं। ये जो कैपिटल के बैलेंस हैं ये 1 अप्रैल 2022 के हैं, मतलब ईयर की स्टार्टिंग। तो ये ओपनिंग कैपिटल है। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अमित को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ। विनीता को कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 10%। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए। प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो देखिए पहले हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे जो कि पी एंड एल से ट्रांसफर होकर आता है यहाँ पर, और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 5 लाख रुपए। अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। तो अमित, विनीता और चारू तीनों को देना है। अमित की जो कैपिटल है वो है 1 लाख, 1 लाख का 5% देंगे। विनीता की कैपिटल है 2 लाख, तो उसका 5%। और चारू की कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख का 5%। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 30,000 रुपये। इसके बाद क्या करना है, अमित को सैलरी देनी है। अमित को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की हो गई 1,20,000। इसके बाद विनीता को कमीशन देना है। देखिए इन्होंने कहा है विनीता को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का 5%। तो नेट प्रॉफिट ये है 5 लाख इंटू 5% देना है, लेकिन नीचे 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है नेट प्रॉफिट का 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट में से ये 5% घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 5%। तो यहाँ पर नीचे हम 100 में ये 5 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आएगा 23,809.5 आ रहा है, तो हम 810 कर देते हैं। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व बताया है। देखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के बारे में बताया है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है इसी का 10%। अगर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दिया होता तो हम इसमें से पहले ये एप्रोप्रिएशन माइनस करते, फिर जो आता उसका 10% ट्रांसफर करते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे नेट प्रॉफिट का 10% दिया है, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब जो आएगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और वो डिविजिबल प्रॉफिट हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट जो है उसमें से सारे एप्रोप्रिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 2,76,190। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तीनों के हिस्से में बराबर आएगा 92063। देखिए इसमें हम 92064 कर देंगे क्योंकि 63.33 आ रहा था, तो इन दोनों में हमने 0.33 हटा दिया और इसमें 1 बढ़ा दिया है। तो ये हो गया हमारा पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की जो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस है वो लिख देंगे, जो कि है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। इसके बाद हम जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ उसे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीआर कर देंगे 5,000, 10,000 और
बंद रहेगा। इसके बाद देखिए जो सैलरी मिली है ए को, वो ए के कैपिटल अकाउंट में सीआर होगी 1,20,000। इसके बाद देखिए कमीशन मिला है बी को, वो बी के कैपिटल अकाउंट में सीआर होगा। इसके बाद जर्नलिज्म में जो ट्रांसफर हुआ है उससे किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स में, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीआर हो जाएगा। तो देखिए सारे हमने एडजस्टमेंट कर दिए हैं और सारी चीजें पीसीए में ट्रांसफर कर दी हैं। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए ए की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 3,17,063, इसका आ रहा है 3,25,873 और इसका आ रहा है 4,07,064। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। यदु, विधु एंड राधु आर पार्टनर्स, इनका रेशियो है 4-3-3। फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल 2018 को। फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा या जो भी इनके एप्रोप्रिएशन है वो इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख इनकी कैपिटल का बैलेंस है। 1 नवंबर 2018 को यदु ने लोन दिया है फॉर्म को 80,000 रुपीज़। तो देखिए ये जो यदु का लोन है इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% की रेट से, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये एक चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्म को प्रॉफिट हुआ 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूस लोन। देखिए इसमें से यदु के लोन का इंटरेस्ट घटा हुआ है, इसका मतलब उसका हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई है 80,000, 70,000 और 50,000 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो नेट प्रॉफिट है वो लिख देंगे। देखिए ये जो 2,53,000 है ये नेट प्रॉफिट ही है, क्योंकि इसमें से यदु का जो लोन है उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी डिडक्टेड है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तीनों पार्टनर्स को, यदु, विधु और राधु को। इनकी कैपिटल है 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख। तो देखिए हमें इंटरेस्ट देना है 6%, तो 9 लाख का 6% 54,000, 5 लाख का 6% 30,000, 4 लाख का 6% 24,000। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,08,000। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। देखिए यदु, विधु और राधु, अब इन तीनों के जो ड्राइंग के अमाउंट दिए हैं, देखिए ड्राइंग 80,000, 70,000 एंड 50,000। लेकिन अब इन्होंने ये ड्राइंग का हमें बताया नहीं है कि ये ड्राइंग किस प्रकार से की गई है। सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, इंटरेस्ट के रेट के आगे पर एनम लिखा है, तो जो टोटल ड्राइंग है उस पर 8% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो देखिए 80,000 पे 8% की रेट से आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालिए। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया, 3,200, 2,800 और 2,000। इसे हम यहाँ लिख देंगे। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारा 8,000 रुपीज। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, तो अब हम जो निकालेंगे वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और इसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो देखिए हम डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के ये माइनस कर दीजिए। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,53,000, और इसे यदु, विधु और राधु में बांटा जाएगा। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4-3-3, तो इसके हिस्से में आएगा 61,200, 45,900 एंड 45,900।